नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे की पाठशाला में। तो जैसा कि आपने देखा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं उसको पूरा करूँगा। तो जो टॉपिक छूटे थे उसमें दो टॉपिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक और कमेंट पूरे तरीके से करें, और जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हो तो लिख के कमेंट में लिख के बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके और भी जो साथी हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाउट क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, ताकि उनकी जानकारी और उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। तो ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो दो एंगल आपस में सम करके मिल करके 90 डिग्री बना दें। अगर हमारे पास दो एंगल है, मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो आप उन दोनों एंगल को क्या बोलोगे कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी मतलब होता है पूरक। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। तो त्रिकोणमितिक अनुपात किसके लिए? पूरक कोण के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है बच्चों, ये हिंदी मीडियम के लिए। मैंने कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का भी उसमें शब्द यूज कीजिए, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको भी चीजें क्लियर हो। तो मैं उस पर ध्यान रखूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमें देखना है यही कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, वो कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आपको बात करनी है आपके सिलेबस में। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना लिया है, और ध्यान देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से छोटे हो, वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को आप जानते हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री मिलता है। क्या मिलता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो अगर हमारे पास एक डिग्री 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी की जो सम होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एंगल ए और एंगल सी, अगर हम यहां पे एंगल ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस सी, और अगर सी की वैल्यू निकालें तो 90 डिग्री माइनस ए। हमारे पास ये दो वैल्यूज यहां पे आ गई। अब देखिए हम इसका कैसे यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियोज होता है वो होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। अब आप बच्चों सोच रहे होगे कि ये कैसे आया, कैसे ये आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए वो कॉस ए कैसे होता है, और क्यों कॉस ए ही होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। तो हम यहां पे आपको दिखाते हैं। यहां से
आप बच्चों ध्यान देंगे, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाया था कि साइन, कॉस और टैन का। तो साइन, कॉस और टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसका होता है? पहला वाला साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टैन का। तो हमें यहां पे दो चीजों को कंसीडर करना है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस का हम बस ध्यान देंगे, बाकी चीजों को अभी भूल जाएंगे। तो हम यहां पे साइन का देखते हैं। अगर हमें साइन 90 माइनस ए निकालना है, साइन 90 माइनस ए क्या होगा? 90 माइनस ए ये होगा और ये होगा साइन ए होगा बच्चों। तो अगर साइन 90 माइनस ए को एंगल माने, साइन 90 माइनस ए को अगर एंगल मानेंगे तो क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी आएगा। तो साइन 90 माइनस ए क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी। अगर कॉस ए निकालते हैं तो भी क्या आएगा? तो कॉस ए के लिए फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी और ए सी। सॉरी यहां पे माफ कीजिएगा, यहां पे हाइपोटेनस होता है ना, तो ए सी लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद हम निकालते हैं क्या? साइन सॉरी कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए क्या आएगा बच्चों? ध्यान देंगे, कॉस ए तो हमने आपको बताया था कि एंगल के ठीक सामने वाला जो होता है, अपोजिट साइड जो एंगल के ठीक सामने हो, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमेशा एक होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा। तो और कास के लिए हमें क्या लेना है? बेस लेना है। तो एंगल जिस पे बना है वो हमारा बेस होता है, तो ए बी लेंगे अपॉन, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो क्या आप ध्यान से देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए और कॉस ए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। आप ये पढ़े होंगे एलजेब्रा में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बताया गया होगा कि जब राइट हैंड साइड दो इक्वेशन के इक्वल हो जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किसी चीज का जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो हो गया। दूसरा क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने ये किया, आप इसको भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे? सिर्फ साइन 90 डिग्री माइनस ए जहां पे है वहां पे कॉस 90 डिग्री माइनस ए कर देंगे, कॉस ए जहां पे है वहां पे साइन ए कर देंगे, फिर वैल्यू सेम आएगी, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। तो ये दूसरा रेशियो हो गया। तो आइए मैं जल्दी से आपको तीनों जितने भी रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिख के दिखा देता हूं। इसको आप बच्चों नोट कर लीजिएगा एक बार ध्यान से, और तीनों जितने भी मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो जो भी मैं लिखूंगा उसको आप एक बार रफ कॉपी पे करके आप देख लीजिएगा कि सिमिलरली उसी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो साइन और कॉस का मैंने लिख दिया। अब होता है टैन का, टैन 90 डिग्री माइनस ए, ये होता है कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है टैन ए। तो दो ये हो गए, और जो लास्ट में होता है वो होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आ रहा है ना। हमने आपको ट्रायंगल बना के और रेशियोज का यूज करके आपको दिखा दिया कि ये इक्वल कैसे होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। आगे क्वेश्चन काफी आपको जो 8.2 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन का, उसमें आपको काफी यूजफुल होने वाला है ये। और ये 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए भी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, काफी यूजफुल ये रेशियोज हैं। इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे और एक बार करके घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। बच्चों जो भी आपको दिक्कत होती हो, जिस भी टॉपिक पे दिक्कत होती हो, कमेंट में लिख के जरूर जाएं। कमेंट में जरूर लिख के छोड़ें कि सर भैया इस बात को बता दो, सर इस बात को बता दो, आपको जो अच्छा लगे। आप मुझे बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझना चाहते हो समझ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे आप सर ही बोलें। तो अब हमें जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रीज
आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? बेसिकली बच्चों आप समझ लो जैसे अलजेब्रा में आप फार्मूला पढ़ते हो प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के रेशियो के बीच का इक्वेशन बनाने के लिए या उनका कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? कुछ फार्मूला यहां पे निकल के आता है। तो पहला जो रेशियो आता है, पहला जो आइडेंटिटी है आपको पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं पे आपके बुक वगैरह में यहां पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। थीटा सेम होना चाहिए, ध्यान देंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 आइडेंटिटीज आपको इस चैप्टर में जो दिया हुआ है, जिसको आप बहुत ही बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आप कुछ इसके ये समझ लो कुछ इसके एप्लीकेशन निकल के आते हैं कि अगर आपको मान लीजिए पूछे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो देखिए हमारे पास 3 आइडेंटिटी थे, मैं इसमें से आपको 2-3 और बना के निकाल के देता हूं। तो देख सकते हैं आप इसमें और क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं आप हमारे पास 3 थे और 3 और निकल गए। कैसे हुआ? तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड से शिफ्ट किया राइट हैंड में। पॉजिटिव इंटीजर है, इधर जाएगा तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा और इक्वल में क्या बच जाएगा? 1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमने tan स्क्वायर को शिफ्ट किया तो प्लस में है, माइनस हो गया, बचा यहाँ पे 1। और ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो बच गया क्या? कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट के रूप में 3 और आइडेंटिटीज बनकर आ गए। तो आपको इस चैप्टर्स में यही यूज करने हैं 3। अब इनको कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। और अगले वीडियो में हम आएंगे चैप्टर को लेकर, और चैप्टर के 1-1, 2-2 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, जो बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम जो पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो मैं लेके आऊँगा, कुछ 4-5 क्वेश्चन का, जिनको आपको बता दूँ, जिसमें ज़्यादा आपको डाउट होगा, जो थोड़े ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है या जिस पे आपको ज़्यादा थोड़ा परेशानी होती है बच्चों को। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको tan के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, tan के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, या कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। तो इवेल्युएट कैसे करोगे आप देख लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बच्चों बात ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो साइड में यहाँ पे लिख देंगे कि आखिर ये 1 आया कैसे। तो साइड में आप लिखेंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हमने इसके जगह पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। फिर आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? यहाँ से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ब्रैकेट में आप किनारे बताओगे, ताकि एग्जामिनर जो भी होगा या टीचर जो भी आपकी कॉपी चेक करे, आपसे जो पूछे, उसे क्लियर हो चीज़ें कि हाँ आपको नॉलेज है, आप जानते हो, आप खुद से किए हो। नहीं तो टीचर को क्या लगता है बच्चों ना कि आपने कहीं से कॉपी किया या आपको किसी ने देख लिया, आपने कहीं से देख लिया, तो ये चीज़ें टीचर के मन में थोड़ा सा भ्रम आ जाता है। और टीचर को आपकी सिर्फ एक की कॉपी नहीं चेक करनी होती है, उसे हजारों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। तो टीचर का माइंड क्या होता है? थका होता है। तो टीचर के माइंड को अगर आपको इंप्रेस करना है टीचर को, तो ये चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है। आप कुछ अलग करोगे जब कॉपी में, तभी टीचर क्या होगा? आपकी तरफ इंप्रेस होगा, अट्रैक्ट होगा। और जब वो अट्रैक्ट होगा तो आपकी कॉपी पर नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर आपको नंबर ज़्यादा लेना है तो टीचर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप जो भी फार्मूला यूज करोगे साइड में ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखें 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या होगा? 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने साइन कॉस और सेक के फॉर्म में था, किसमें कन्वर्ट कर दिया? tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में हमेशा पूछता है, वेरी शॉर्ट आंसर में। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का वीडियो अगले वीडियो में लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद
और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।